हेलो गाइज, वेलकम बैक माय चैनल भारतीय बाजार। फिर से एक नई आईपीओ आ गई है। मेन बोर्ड आईपीओ है, बहुत ही ज़बरदस्त का इसका बिजनेस मॉडल है। इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट भी बहुत ही अच्छा है। और प्लस पॉइंट ये है कि जीएमपी बहुत ही शानदार है। लगभग 51% जीएमपी अभी से ही देखने के लिए मिल रही है। अभी सब्सक्रिप्शन इसमें बाकी है। सब्सक्रिप्शन होगा तो इसकी जीएमपी में बहुत ही तेज़ी देखने के लिए मिलेगा और उम्मीद है इसमें लगभग 60% का मुनाफा होगा इन्वेस्टरों का, बट इससे भी ज़्यादा हो सकती है। जिस तरीके से इसके जीएमपी में उछाल देखने के लिए मिल रही है, जैसे ही आईपीओ अनाउंसमेंट होती है उसके 4 से 5 दिन के अंदर जीएमपी स्टार्ट हो जाती है, जीएमपी रन करना स्टार्ट हो जाती है। तो इसकी जीएमपी में लगातार उछाल देखने के लिए मिल रही है। काफ़ी क्रेज देखने के लिए मिल रही है इस आईपीओ को लेकर के। इन निवेशकों के मन में बहुत ही ज़्यादा क्रेज है, मार्केट में बहुत ही ज़्यादा क्रेज है इस आईपीओ को लेकर के। तो ये बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकती है। अभी सब्सक्रिप्शन बाकी है। सब्सक्रिप्शन इसका 100 प्लस जा सकती है, 100 टाइम्स के प्लस जा सकती है। देखते हैं कितना इसकी सब्सक्रिप्शन जाती है, लोगों का कितना इंटरेस्ट बढ़ता है बस। बट इस आईपीओ को लेकर क्रेज देखने के लिए मिल रही है मार्केट में। जिस तरीके से होड़ है, जिस तरीके से इसकी जीएमपी धमाल मचा रही है, उस तरीके से उम्मीद है यहाँ पर 60% से ज़्यादा ही मुनाफा देगा। इसकी सब्सक्रिप्शन के बाद हम लोग डिसाइड कर पाएंगे इसकी लिस्टिंग कहाँ पे हो सकती है। बट अभी से ही जीएमपी में बहुत ही जबरदस्त का उछाल देखने के लिए मिल रहा है। मेन बेट आईपीओ है रत्नावीर प्रिसीजन इंजीनियरिंग आईपीओ है। इसकी ओपनिंग 4 सितंबर मंडे से होने वाली है और इसकी क्लोजिंग जो होगी वेडनेसडे को 6 सितंबर को इसकी क्लोजिंग होगी। 3 दिन सब्सक्रिप्शन का डेट दिया हुआ है। इसकी अलॉटमेंट मंडे को 11 सितंबर को होगी। नेक्स्ट मंडे को इसकी अलॉटमेंट होगी। इनिशियंस ऑफ रिफंड्स, जो पैसा रिफंड्स किए जाएंगे, जिसके अलॉटमेंट नहीं होंगे उनका पैसा रिफंड जो किया जाएगा वो 12 सितंबर का रिफंडेड डेट है। क्रेडिट ऑफ शेयर डीमेट अकाउंट, जिसके डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट किए जाएंगे वेडनेसडे को 13 सितंबर को और इसकी लिस्टिंग 14 सितंबर को थर्सडे को है। इसका लास्ट पेमेंट डेट 5 बजे तक 6 सितंबर को 5 बजे तक इसमें लास्ट टाइम है पेमेंट करने की। सब्सक्रिप्शन आप ले लीजिए, अप्लाई आप कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन देखने के बाद आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं, जिसका टाइम 5 बजे दिया हुआ है। 5 बजे शाम के 5 बजे तक कर सकते हैं 6 सितंबर को। इसकी जीएमपी बहुत ही ज़बरदस्त की उछाल ले रही है। अभी इसकी प्राइस रेंज देखते हैं। इसकी प्राइस रेंज 93 से 98 रुपये की इसकी प्राइस रेंज है। इसकी 165 करोड़ की फ्रेश इशू साइज है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक लॉट में 150 शेयर मिलेंगे, जिसमें रिटेलर कैटेगरी में मिनिमम एक लॉट खरीदने पड़ेंगे, जिसमें 150 शेयर मिलेंगे। और टोटल इन्वेस्टमेंट जो होगा, मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है रिटेल कैटेगरी का वो 14,700 का, यानी कि 15,000 वाली आईपीओ है। 14,700 का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल कैटेगरी में 13 लॉट्स खरीद सकते हैं, जिसमें 1950 शेयर मिलेंगे और टोटल इन्वेस्टमेंट 1,91,100 रुपये होंगे, यानी कि लगभग 2 लाख रुपये। SHNI कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो होंगे 2100 लॉट शेयर मिलेंगे, जिसमें 14 लॉट खरीदने पड़ेंगे। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2,05,800 रुपये होंगे। SHNI कैटेगरी में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 9,99,600 रुपये होंगे और इसमें 68 लॉट्स खरीदने पड़ेंगे। 10,200 शेयर मिलेंगे। और BHNI कैटेगरी में मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट होने वाली है 1,14,300 रुपये यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट होने वाली है, जिसमें 69 लॉट्स खरीदने पड़ेंगे, जिसमें 10,350 शेयर मिलेंगे। इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट देखते हैं। इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट भी बहुत ही अच्छा है लगातार। और इसकी फाइनेंशियल में इसकी एसेट हो गया, इसकी टैक्स हो गई, प्रॉफिट हो गई, नेटवर्थ होगी, लगातार इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट बहुत ही अच्छा रहा। इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट बहुत ही अच्छा ग्रोथ कर रही है। एसेट की बात करें तो 2021 में 255.92 करोड़ थी, जो कि 22 में बढ़ करके 308.63 करोड़ हो गई और 2023 में ये बढ़ करके 389.5 करोड़ हो गई है एसेट। रेवेन्यू की बात करें तो 364.5 करोड़ थी 2021 में, जो कि बढ़ करके 22 में हो गई 428.47 करोड़ 2022 में बढ़ करके हो गई और 23 में बढ़ करके 481 करोड़ हो गई। प्रॉफिट की बात करें तो 2021 में इसकी सालाना प्रॉफिट थी 5.46 करोड़, जो कि 2022 में बढ़ करके 9.48 करोड़
हो गई और 2013 में 25.4 करोड़ हो गई। तो इसकी नेटवर्थ की बात करें तो 2021 में 56.58 करोड़ थी, जो कि 2022 में बढ़ करके 65.97 करोड़ हो गए और इससे 2023 में बढ़ करके 106.5 करोड़ हो गए। इसकी रिवर्स एंड सरप्लस की बात करें तो ये 2021 में 52.32 करोड़ थी, जो कि 2022 में बढ़ करके 61.71 करोड़ हो गए और इससे बढ़ करके 2023 में 71.16 करोड़ हो गए। इसके टोटल ब्रोइंग 2021 में 150.76 करोड़ थे, जो कि 2022 में बढ़ करके 190.73 करोड़ हो गए और इससे बढ़ करके 2023 में 229.99 करोड़ हो गए। इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट देखने के बाद आपको समझ में आ रहा होगा कि इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट में बहुत ही अच्छा ग्रोथ है और इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए फायदेमंद हो सकती है। इसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए ही पैसा लगाते हैं, या फिर कुछ ऐसे आईपीओ होते हैं जिसमें लिस्टिंग गेन ही लेकर के आउट हो जाने चाहिए। बट ये जो आईपीओ है इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही शानदार है। इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर जो 2 लोट 3 लोट अप्लाई करते हैं वो कुछ क्वांटिटी यहाँ पर बुक कर लें लिस्टिंग गेन पर, कुछ को होल्ड रखें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि इसकी फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत अच्छा है। इसकी बिजनेस बहुत ही शानदार है। इसकी बिजनेस की भी हम लोग बात करेंगे, जो कि बहुत ही शानदार वर्क करती है। इसका बिजनेस मॉडल बहुत ही शानदार है। उससे पहले हम लोग यहाँ पर जीएमपी की बात करें। जीएमपी देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त इसकी जीएमपी में उछाल देखने के लिए मिल रही है। लगता है इसकी जीएमपी में बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है। रत्नावीर प्रिसीजन इंजीनियरिंग आईपीओ लास्ट जीएमपी 50 रुपये है, जो कि ये सेकेंड सितंबर को अपडेट हुआ है। 2 बजे तक इसकी अपडेट हुआ है और ये 50 रुपये पर ट्रेड कर रही है। इसकी प्राइस रेंज 98 रुपये है, हाईएस्ट प्राइस रेंज। तो दैट मीन्स इसकी जो लिस्टिंग होने का चांस है 148 रुपये पर इसकी लिस्टिंग होने का चांस है, जो कि 51.2% की प्रॉफिट दे रही है। अगर इसकी जीएमपी में उछाल ना आए और इसी तरह से ये स्थिर रहे, इसमें ना घटे, तो भी ये 51% का मुनाफा देगा। लेकिन सब्सक्रिप्शन के बाद जीएमपी में जनरली उछाल देखने के लिए मिलती है, तो हो सकता है सब्सक्रिप्शन के बाद इसके जीएमपी में उछाल है और इससे भी ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकती है। जिस तरीके का एक्सपेक्टेशन है 60% से ऊपर ही इसमें प्रॉफिट मिलने का चांस है। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोग क्लियरली समझ रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें। एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आईपीओ से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए, डेली एनालिसिस एंड लर्निंग वीडियो पाने के लिए, यदि आप ऑप्शन बायर हैं तो ऑप्शन बाइंग के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी खास करके मैं डेली एनालिसिस करती हूँ, उसका वीडियो बनाती हूँ। तो उस वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना ना भूलें। इससे आपको ऑप्शन बाइंग में या फिर डे ट्रेडिंग में आपको हेल्प मिल सकती है एनालिसिस वीडियो में। सो चलिए अभी हम लोग बिजनेस मॉडल भी देख लेते हैं। इसका क्या बिजनेस मॉडल है, क्या इसमें खासियत है, क्या कंपनी के लिए प्लस पॉइंट है, क्या निगेटिव पॉइंट है, इसके बाद ही इसमें पैसा लगाएं। क्योंकि मनी एक भी अगर इन्वेस्टमेंट हो या ट्रेडिंग हो, हर जगह रिस्क होती है। तो पैसा आपका है, रिस्क आपको लेना है। उससे पहले फाइनेंशियल रिपोर्ट के साथ साथ कंपनी का बिजनेस मॉडल देखने लाना जरूरी होती है। तो हम लोग बिजनेस मॉडल भी देखेंगे। रत्नावीर प्रिसीजन इंजीनियरिंग लिमिटेड आईपीओ लिमिटेड को वर्ष 2002 में शामिल किया गया था। कंपनी वर्तमान में स्टेनलेस स्टील फिनिश्ड शीट वाशर, सोलर रूफिंग हुक, पाइप और ट्यूब बनाती है। इसके अधिकांश विशेषज्ञ उत्पादक जो है स्टेनलेस स्टील पर आधारित है। यह ऑटोमोबाइल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ऊर्जा संयंत्र, हाइड्रोकार्बन, फार्मास्यूटिकल, प्लम्बिंग उपकरण, इलेक्ट्रोमैकेनिक्स, आर्किटेक्चर, बिल्डिंग और निर्माण आदि जैसे उद्योगों में इस प्रकार के स्टेनलेस उत्पादों का कस्टमाइज करता है। इसके कुछ नए उत्पाद में हैं सर्क्लिप, स्प्रिंग वाशर, बनाए रखने वाले रिंग टूथ लॉक वाशर, श्रीटेटेड लॉक वाशर आदि शामिल है। कंपनी विभिन्न आकारों में 2500 से अधिक वाशर उत्पन्न करती है और अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करती है। कंपनी भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्टोर रेट एक्सपोर्ट हाउस भी है। पिछले 5 वर्षों में कंपनी ने 75% CAG
आर वृद्धि की है। रत्नावीर प्रिसीजन इंजीनियरिंग आईपीओ में 4 विनिर्माण इकाइयां हैं। इनमें से 2 विनिर्माण इकाइयां यूनिट 1 और यूनिट 2 गुजरात औद्योगिक विकास निगम GIDC बड़ोदरा गुजरात में स्थित है। तीसरी यूनिट बाघोड़िया में स्थित है जो कि गुजरात के बड़ोदरा में है। चौथी इकाई अहमदाबाद की वाणिज्यिक राजधानी के पास GIDC तत्वा में स्थित है। रत्नावीर प्रिसीजन इंजीनियरिंग लिमिटेड निर्माता SS फिनिशिंग शीट, SS वाशर और SS सोलर माउंटिंग हुक यूनिट 1 में निर्माण होती है और यूनिट 2 में पाइप और ट्यूब का निर्माण होती है। शेष 2 जो यूनिट इकाई है यूनिट 3 और यूनिट 4 पिछड़े एकीकरण प्रक्रिया के लिए समर्पित है, जो वास्तव में 1 और 2 यूनिट को इनपुट आपूर्ति करती है। यूनिट 3 वह मिल्टिंग यूनिट है जहां मेल्टेड स्टील स्क्रैप स्टील इनगोट में बदला जाता है और यूनिट 4 रोलिंग यूनिट है जहां फ्लैट इनगोट का SS शीट में प्रोसेस किया जाता है। रत्नावीर प्रिसीजन इंजीनियरिंग कच्चे माल के लिए जो SS वाशर बनाती है उसके लिए जो कच्चा माल है वो प्रबंधन यूनिस्टोन कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड से प्राप्त करता है। एक कंपनी के लिए थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट हो सकती है कि कच्चे माल के लिए ये दूसरे कंपनियों पर स्थित है, दूसरे कंपनियों पर ये आश्रित है, बट कंपनी के लिए सबसे प्लस पॉइंट का जो काम कर रही है ये 5 वर्षों में 75% का CAGR वृद्धि हुई है। एक कंपनी के लिए प्लस पॉइंट है और कंपनी जो उत्पादन करती है ये सारे उत्पादन रोजमर्रा की जिंदगी में काम आती है और एक कंपनी के पास इसकी कंपटीशन भी ज़्यादा है इस सेक्टर में और डिमांड भी ज़्यादा है। तो एक कंपनी के लिए प्लस पॉइंट है, इसका जो बिजनेस है बहुत ही शानदार बिजनेस है और ये जो कंपनी जो उत्पादन करती है इस उत्पादन का विदेशों में भी एक्सपोर्ट करती है। एक्सपोर्ट से एक अच्छा खासा मुनाफा कमाती है। इसकी लगभग 70% से आय इस कंपनी को एक्सपोर्ट द्वारा प्राप्त होती है। और एक कंपनी के लिए प्लस पॉइंट है ये जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है इस प्रोडक्ट का रोजमर्रा जिंदगी में यूज होती है, जो कि कंपनी के लिए एक प्लस पॉइंट का काम कर रही है। आई होप इस पॉइंट को आप समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें एंड डेली एनालिसिस एंड लर्निंग वीडियो पाने के लिए आईपीओ से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।